हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगी ऑफ मनी। आज बात करेंगे पीएलआई स्कीम के बारे में। क्या है पीएलआई स्कीम, क्या है इसके बेनिफिट्स और कौन सी कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जब भी पीएलआई स्कीम की एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है। तो पीएलआई स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे आप प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। तो दोस्तों, पीएलआई स्कीम, पीएलआई लिंक्ड इंसेंटिव आप यहाँ देख पा रहे हैं। स्कीम यहाँ बोलती है, स्कीम इनवाइट्स फॉरेन कंपनीज टू सेट अप यूनिट्स इन इंडिया, एनकरेज लोकल कंपनीज टू सेट अप और एक्सपैंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स and to generate more employment and cut down the country's reliance on imports from other countries। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ने सोचा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर इंडिया से आते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बाहर ही होती है और उसके बाद वो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। तो ऐसा क्या करा जाए जिससे वो बने भी प्रोडक्ट्स इंडिया में और उसके बाद वो सेल भी इंडिया में होए। तो ऐसा करने के लिए तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, एक नई स्कीम निकालते हैं जिसमें बाहर की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज को इनविटेशन देते हैं और बोलते हैं कि आप आइए इंडिया और यहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाइए और उसके बाद आप यहाँ पर बेचो उसको। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर इंडिया में प्रोडक्शन होगी तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इंडिया के लोग ही वहाँ पे काम करेंगे, तो जॉब्स बहुत सारी नई जनरेट होंगी। और जो तीसरा इसका मेजर रीजन है क्यों ये पीएलआई स्कीम लाई गई, उसका है आत्मनिर्भर इंडिया। बहुत भयंकर तरीके से आपको पता है कि अभी चल रहा है, सीधा डायरेक्ट हम लोग चाइना को टक्कर दे रहे हैं। तो इसको और भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को बाहर बोला जा रहा है कि इंडिया में आइए और हम आपको इंसेंटिव देंगे। अभी इंसेंटिव एग्जैक्टली क्या है कि जितने भी सेल्स ये लोग आएंगे इंडिया में और इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट डालेंगे, उसके बाद सेल्स करेंगे, तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा उतने नंबर ऑफ सेल्स में गवर्नमेंट इनको 5 to 6% का इंसेंटिव और देगी। तो अब ये तो पता है कि करना क्या है, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि ये करना कैसे है। तो गवर्नमेंट इसके लिए पीएलआई स्कीम लेकर आई है। इसमें बोला कंपनीज को कि आप इंडिया में आओ और इधर ही प्रोडक्शन करो, मैं आपको इंसेंटिव दूंगी 4%, 5%, 6%। इसमें कंपनीज का भी प्रॉफिट, उन्हें सिर्फ प्लांट लगाना है, आकर अपना प्रोडक्ट बनाना है और उसे बेचना है। प्रॉफिट कमाया जो भी, उसके ऊपर गवर्नमेंट 5% इंसेंटिव भी देगी। 5% बहुत बड़ा अमाउंट होता है कंपनीज के लिए, अगर आप एक मेजर पॉइंट देखें इसमें। तो ऐसे कंपनीज को भी प्रॉफिट होता है और शेयर भी अच्छा परफॉर्म करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीएलआई स्कीम के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन ये किस किस सेक्टर्स में आती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में आती है। फूड प्रोसेसिंग में है, टेलीकॉम में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, टेक्सटाइल्स, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर के प्रोडक्ट्स में, वाइट गुड्स मतलब एयर कंडीशनर होता है और एलईडी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पर्पस की भी बात कर लेते हैं कि ये लाया क्यों गया है। तो दोस्तों 2020 में मार्च में आई थी। ये किस लिए आई थी? टू प्रोटेक्ट आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट एरियाज। तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं कि बाहर से ही आ रहे होते हैं, और जब वो आ रहे होते हैं बाहर से तो वो बहुत महंगे बिक रहे होते हैं इंडिया में। डायरेक्टली जो उसका प्रॉफिट है वो बाहर की कंपनीज को ही जा रहा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर इंडिया में बनाया जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। दोस्तों दूसरा पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस नॉन टैरिफ मेजर्स दैट मेक इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। होता क्या है कि काफी सारे आप प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप हार्ले डेविडसन का एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको हार्ले डेविडसन की एक बाइक चाहिए और आप उसे बाहर से लेकर आएंगे, तो मान लो अगर वो 1 लाख रुपए की है बाहर, तो कस्टम ड्यूटी यूएस उस पर मान लेता है 1 लाख रुपए और, तो आपको जब इंडिया में मिलेगी तो वो 2 लाख रुपए की मिलेगी। तो इंडिया में सेल तो हुई, प्रॉफिट गया बाहर की कंपनी को, लेकिन टैरिफ किसको मिला? उसका यूएस गवर्नमेंट को। तो इंडिया को फायदा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों तीसरा पॉइंट है टू एक्नॉलेज द रेलेवेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स इन ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रैटेजी बट फोकस मोर ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। दोस्तों तीसरा पॉइंट भी यही बता रहा है आपको कि एक्सपोर्ट के लिए पूरी ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए देखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में कैसी ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर से ही पूरा आ रहा है और डोमेस्टिक में उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं है जो इंडिया में उसको बना रहा है, तो ऐसी कंपनीज को ढूंढ के निकाला जाता है और ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढ के निकाला जाता है, स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट्स को जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जिसकी कम है और हम चाहते हैं कि वो इंडिया में बने। दोस्तों लास्ट पॉइंट है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग एट होम। दिस विल बेसिकली encourage investment both from inside
विद इन एंड आउटसाइड। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट भी इसी बारे में है कि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को बाहर से और इंडिया से भी लाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढा जाता। तो दोस्तों ये थी सारी बातें इस PLI स्कीम के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए योगी ऑफ मनी को। थैंक यू सो मच दोस्तों।